तुम क्या ये जो रियलिटी शो कॉमेडियंस के पैनल शो आ रहे हैं ये देखने में लगे पड़े हो क्या? अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, इतना लेजिट सिनेमा आ रहा है, ऐसी सुपरहिट फिल्में आ रही हैं, वो भी यूट्यूब पे। मतलब अगर एस राजामौली साहब देख लें तो देखने के बाद अपने नाम में से राजा हटा देंगे वो। और फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री है यूट्यूब पे, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इनका प्रमोशनल बजट नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है तुम्हें भी पता चल जाएगा। हाथ उठाओ यार तुम। ये बिहाइंड द शूट एज अ सेल्फ प्रमोशन डाले जाते हैं इंस्टाग्राम पे। ये एक्चुअल पूरी फिल्म है ऑपरेशन तिरंगा। तो बीटीएस देखने के बाद ही तुम अपना दिल छोटा मत कर लेना। मैं खुद पिक्चर देखने बीटीएस रील्स के बाद ही गया था। यहाँ पे शूट चल रहा है, पता मुझे भी नहीं है इस फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, पर इसमें कुछ ऐसा है कि फौजी और पुलिस वाले एक साथ आ गए, पता नहीं कब कैसे, और सारे पुलिस वालों की वर्दी का कलर अलग है। मुहूर्त शॉट रेडी है और तुम लोग आज ये फिल्म देख पा रहे हो मेरे माध्यम से, लेकिन मैं इन लोगों को महीनों से देख रहा था। मैं महीनों से इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मेरे फीड पे इनकी रील आए जा रही थी। बिहाइंड द शूट ऑपरेशन तिरंगा का शूट चल रहा है, ऑपरेशन तिरंगा का शूट चल रहा है। तो मैं बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा था कि ये ऑपरेशन तिरंगा यूट्यूब पे कब रिलीज होगी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये बॉर्डर पर आया हूँ फिल्म बनाने। ऑपरेशन तिरंगा फिल्म की शूटिंग है भाई, और ये सारा आर्टिस्ट है भाई। मैंने बिहाइंड द सीन ही इतना देख लेता है इनकी फिल्म का कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट पता है, मुझे पता है अगला सीन क्या आने वाला है। तो ये ऑपरेशन तिरंगा जो मूवी बनी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी। ऑफ कोर्स उसमें भारत जीतेगा भाई ये शूटिंग हो रही मिशन तिरंगा ऑपरेशन 2, और एंडिंग ऐसी है कि तुम रो दोगे, इवन तुम बीच बीच में भी रोगे, क्योंकि स्क्रिप्ट भी ऐसी है। राकेश रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग एनडी शर्मा सर। रिपोर्टिंग तो सही है, लेकिन ये आर्मी वाले पुलिस वालों को क्यों सैल्यूट मार रहे हैं, और आर्मी वाले अपनी पर्सनल स्कॉर्पियन से आए हैं। एक मैदान में अभी झंडा फहराया जाएगा, वहां पे पता नहीं क्यों आर्मी वाले भी और पुलिस वाले भी खड़े हैं, क्यों? और तुम ध्यान से देखोगे तो एक भी आर्मी वाले की यूनिफॉर्म सेम प्रिंट की नहीं है, सबके कपड़े अलग अलग थान से बने हुए हैं। पैंट चेक करें आप जनाब, इनकी पैंट चेक करें। एक तो अपने स्कूल की पैंट पे ही चीता प्रिंट की शर्ट पहन के आ गया कि मैं भी करूंगा चाचू आर्मी का रोल, मुझे भी फिल्म में ले लो। लिखने वाले ने भी क्या सोच के लिखा होगा, और कैमरामैन की भी हिम्मत है कि ये सब शूट करने के बाद इन्हें मेमोरी कार्ड पकड़ा दिया एडिट के लिए। शहर का कोई भी पॉइंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई देशद्रोही दिखता है दाएं करके शूट कर दो। लेकिन सर बात तो सारी है, पहले मुझे ये तो बता दो आप हो कौन? अभी पिक्चर शुरू हुई है और कुछ कैरेक्टर्स को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। पुलिस वालों के साथ वकील भी आए हैं झंडा फहराने। और आज 15 अगस्त का इतना अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन है, पूरा शहर इतना शांत है, और किसी को धाए से क्यों शूट करना है? ना कोई इंटेल है, ना कोई रिस्क है, ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई, तब भी गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए। कौन हो सर आप? एसपी एसएसपी डीएम कौन हो आप? ये तो बताओ क्यों धाए से गोली चलानी है? आलिए रे आलिए, आतंकवादी आलिए। अब आएगा मजा भाई, टोपी लगा के आतंकवादी आलिए, अब मजा आने वाला है। मुझे लग रहा है अब जो पिक्चर है ना अपना पीक पकड़ेगी यहां से। वीएफएक्स देखो तुम, हवा में सिर्फ बुलेट फायर हुई है। टार्जन वाला अजय देवगन आ गया पुलिस और आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए। ना बंदूक दिख रही है, ना वो दिख रहा है, सिर्फ गोली का स्पार्क दिखा है। अब कहां बच के भाग पाएंगे भाई आतंकवादी? इन्होंने तो स्पेशल फोर्सेस बुला ली। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। जैसे क्रिस्टोफर नोलन का कैमरा टूट जाता है शूटिंग के टाइम पे, आपका क्यों नहीं टूटा? ये मास्टरपीस अपलोड होने से बच जाता। क्या सॉन्ग है यार ये, तुम ही बताओ। कहां हो रहा है ऐसे खुले मैदान में किसी ये पार्क में पुलिस वाला लेटा हुआ है, ऐसे धाए धाए पिचकारी चला रहा है, खुद ही रिकॉइल ले रहा है अपने हाथ से ही। बॉर्डर पे हमला हो गया, गोलियां चल रही हैं, धाए धाए, पीछे भैंस आराम से घास खा रही है। बी लाइक भैंस यार। देश पे कब्जा हो जाए, अपने को तो हरी घास खानी है। ये हमने नहीं किया, अपने आप ही फिल्म चलते चलते क्लिप की आवाज ही गायब हो गई। लगभग 10 मिनट की क्लिप में आवाज ही नहीं है। 45-50 मिनट की मूवी है, उसमें 2 पार्ट ऐसे हैं जहां 10-10 मिनट आवाज ही नहीं है। एडिटर ये देखने के बाद क्वार्टर पी के एडिट कर रहा था इसको, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बहुत चिल है, रेंडर के टाइम पे रीचेक ही नहीं किया। भरोसा ही इतना एडिटर के ऊपर, अपना ही भतीजा है ना, घर में ही चल रहा है पूरा काम। एक फौजी चप्पलों में ही आ गया बॉर्डर पे लड़ने। अरे बाटा की चप्पल पहन के भाई बॉर्डर पे कौन जाए? कम से कम इसे सैंडल वैंडल ही पहना देते यार। सारे एक्टर्स किराना स्टोर से उठाए गए हैं। इस पिक्चर में बजट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भाईचारा है, सिर्फ भाईचारे में काम हो रहा है। हथियार अपने नीचे डाल दो। एक आतंकवादी अभी अपनी कॉल सेंटर की शिफ्ट खत्म करके आया है, फॉर्मल्स में ही खड़ा है। दूसरे वाले ने बारात वाले लोफर्स पहन रखे हैं। ये खुद सीरियस नहीं है अपने जॉब को लेके। ये क्या देश पे कब्जा करेंगे? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी इनके पास बॉर्डर के पार घुसने की, उसमें भी ओवर ड्रेस होके आ गए। इसको तो ओवर ड्रेस अंडर ड्रेस में क्या ही बोले, तो गलत ही ड्रेस होके आ गए। और जूम मार भाई, और जूम मार, इनके नाक में घुसा दे कैमरा।
अरे ये तो बहुत कम जूम मारा है भाई, और ले थोड़ा सा वो नेट जियो वाला लेंस ले, अब जूम मार मार के इनकी हेयर लाइन दिखा दे मैं बढ़िया तरीके से। कैमरामैन भी कोई रिश्तेदारी पकड़ा हुआ, उसके हाथ पहली बार ट्राइपॉड और ये शादी वाला कैमकोडर लग गया, आज ही सारे फीचर इस्तेमाल कर लेगा। हल्की हल्की हंसी की ठुसकी। चिंटू जून की छुट्टी में मामा के आया था, मामा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो कहने लगा मैं भी शूटिंग पे जाऊंगा, पर एक्टिंग करते हुए हंसी छूट गई थोड़ी सी, शूटिंग पे ही हंस दिया। कैमरामैन ने कोई और बी रोल भी नहीं लगाया फिर। अरे हरस भाई मार दिया, अरे हरस भाई मार दिया यार, गर्दन तोड़ दी इनकी। नहीं तुम्हें ये मत सोचना कटवट लगे हुए बीच में, ऐसा ही हुआ कुछ कंपनी गार्डन में, पहले सारे आतंकवादी ऊपर हाथ करे खड़े थे, फिर एकदम से सारे फौजियों के हाथ ऊपर हो गए, फिर एक हवा में बिना बंदूक बिना आदमी के ऐसी फायर से की इमोजी आएगी, गोली चली, उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन, चाचू ने हर्ष भाई की गर्दन तोड़ दी। ये शूटिंग पे मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट भी लेके नहीं आए थे, वहीं जो मन कर रहा था कर रहे थे। अभी देखो तुम एकदम इनके सामने ही सारे आतंकवादी भागे हैं झाड़ के पीछे, अब तुम अगले सीन से ड्रामा देखना इनका, तुम एक्टिंग स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तीनों देखना एक साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सही है सही है सही है, इन्हें दिखे ही नहीं लेजिट शूट चलते चलते ना वहां कंपनी गार्डन में अंधेरा हो गया था, तो इन्हें वो पीछे दिखे ही नहीं ना, आर्मी वालों ने ढूंढने की कोशिश करी, ऐसे जा रहे हैं सीधे, पीछे आतंकवादी भागे सीधे जा रहे हैं, जरा से झाड़ के पीछे जाके छुप गए। कितना कैजुअल मिशन है यार, है? अरे इंडिया पाकिस्तान की तो लड़ाई है, कैजुअली लेना चाहिए, और ऊपर से आर्मी और पुलिस का ना कंबाइंड ऑपरेशन है, तो टेक इट इजी, इतनी छोटी मोटी गलतियां चलती हैं। हम लोग आज बेटा आ जाता कितना अच्छा लगता ना। शायद आने वाला है, क्या आने वाला है बेटी? हो सकता है कि आ जाए, बोल तो रहा था आने के लिए। तो कल जो फोन से बात हुई है ना, जी जी जी, मैं कल घर आऊंगा। कितनी बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट तो सुबह 10 बजे की थी इसकी। माँ बाप को बोल दिया कि मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ, मतलब डायरेक्टर ने माँ बाप को डायलॉग दे दिया फ्लाइट वाला, और फौजी भाई को उतार दिया ट्रेन से। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, और ट्रेन का सीन इतना प्यारा फिल्माया गया है ना सारी परमिशंस के साथ। ये देखो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से बहुत इज्जत के साथ ट्रेन में चढ़े गाजियाबाद स्टेशन से, फिर नेक्स्ट क्लिप सीधा यूएस पहुंच गए, अंग्रेजों की ट्रेन की क्लिप चिपका दी कट करके, उसके बाद वापस गाजियाबाद स्टेशन पे ही उतर गए। अरे भैया एंगल ही बदल लेते, ट्रेन का कलर ही बदल लेते, किसी दूसरे गेट से उतरवा देते, वहीं चढ़े, कट दूसरी क्लिप, वहीं उतर के खड़े हो गए। कैसे हो? बढ़िया। ये बेटे हैं इनके, माँ बाप से बड़ी उम्र के तो बेटे भर्ती हो रखे हैं आर्मी में, और छोटा बेटा बड़े भाई और बाप दोनों से बड़ा लग रहा है। ये कौन सी रिवर्स हायरिंग हो रही है भाई आर्मी में? बैटल ऑफ गलवान लड़नी है, बैटल ऑफ बागवान नहीं। बेटा आज तू मेरा बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा है, मुझे बहुत गर्व है आपकी वर्दी के ऊपर। बेटा तू मेरा ही बेटा नहीं, सारे देश का बेटा है, तेरी वर्दी पर मुझे इतना गर्व है। 2-3 बार और रिपीट कर दो अंकल, सेम ही डायलॉग कर दो कर दो कर दो। एक तो मैं पहले ही इतना कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन किसका बेटा है, ऊपर से अंकल हर डायलॉग 2 बार बोलते हैं। आपकी मूवी के डायरेक्टर को गाली दूं या एडिटर को? मतलब दोनों की इतनी बढ़िया ट्यूनिंग बैठी हुई थी साथ में कि दोनों ने ही एक भी गलती पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही रहा ना तो आपका प्रोडक्शन इस देश का सबसे छोटा प्रोडक्शन हाउस बनेगा। बेटा मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। हाँ सब लोग बहुत याद कर रहे थे, घर पे आपका इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं आंटी, आप भी 1-2 बार और बोल दो इंतजार की बात, बोलते रहो हम इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को तो वैसे 1.5 घंटे की स्क्रिप्ट बहुत होती होगी, 3 घंटे की तो आप मूवी वैसे ही बना देते होंगे सेम डायलॉग रिपीट कर करके। और आर्मी में कौन से जवान पताका बीड़ी का थैला लेके जाते हैं यार, वो तो अच्छा है मूवी लो बजट है, 0 बजट नहीं है, नहीं तो आर्मी वालों को पन्नी में कपड़े लाते हुए दिखा देते। कौन है यार मेकर, कौन है यार? मुझे एक बार मेकर से मिलवा दो, मुझे उनका हाथ चूमने के बाद उस पर थूकना है। मैं आ रहा हूँ। सिनेमेटोग्राफी कहते हैं इसे। एक सीन में कैप है, एक बढ़िया एंगल ले रखा है, अगले सीन में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, अगले में कैप हट गई एंगल बदल गया तुरंत, और जिसका मुंह जिस साइड था उससे भी उल्टे हो गए सब। इतना कैजुअली तो हम इंस्टाग्राम रील भी शूट नहीं करते जितने कैजुअली आपने पूरी पिक्चर बना दी। जब पुलिस और फौज एक साथ खड़ी होती है तो अपराधियों की कोई चाल काम नहीं आती। श्रीलंका जलाई से पाकिस्तान गुजरात। अब भैया मुंह से गुटका थूक के बात कर लो यार, पहले ही इतना दिमाग खराब है, इन्हें हवलदार का रोल दे दिया। ऐसे रियल लाइफ में हवलदार हो तो कैदियों को जेल से ज्यादा दिक्कत तो उससे कम्युनिकेट करने में हो जाएगी, क्या कह रहा है भाई, सजा कब मिलेगी, जेल से छूटने की बात कर रहा है, फांसी बता दी इसने हमारी। मतलब नो पंचिंग डाउन टू हिम, हो सकता है वो ऐसे ही बोलता हो, पर ये रोल क्यों देना है फिर उसे भाई, किसी और से एक्ट करवा लो। मतलब इसके रोल की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर शूट हो भी गया तो इस सीन की भी कोई जरूरत नहीं थी। मतलब वैसे तो पूरी पिक्चर की कोई जरूरत नहीं थी, पर गंदा भी कुछ बनाना है तो
उसमें भी कोई यूजलेस अननेसेसरी सीन है काट दो भाई। आगे की पूरी मूवी भी तुम्हें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे देखने में तो भैया 4 वीडियो बनानी पड़ जाएंगी। तो ये जो आतंकवादी हैं ये पुलिस वाले और आर्मी वालों से ऐसे रैंडमली अलग अलग पार्क में लड़ते हैं 2-3 बार और वहां से ऐसे छूट के भाग जाते हैं कि बस धुड़ुम धुड़ुम हुई, पीछे गए, भूल जाते हैं उन्हें वापस से कि कहां चले गए, चलो वापस अब अगली बार पकड़ेंगे। तो आतंकवादी फिर प्लान बनाते हैं कि 15 अगस्त को ये सारे लोग झंडा फहराएंगे, पता नहीं ये इंटेल भी कहां से आता है उनके पास, तो हम तब हमला करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है अगले सीन में भी कि झंडा तो दिन में फहराया गया, लेकिन आतंकवादियों ने हमला पता नहीं क्यों रात में किया। शायद शूट के लिए जो पंकज टेंट हाउस से ये स्टेज से लगवाई गई थी इसका रेंट बहुत ज्यादा होगा, तो इन्होंने सोचा एक ही दिन में पूरा शूट रैप अप कर देते हैं, तो रात में भी शूटिंग कंटिन्यू रखी। दो मुक्के लगे नहीं, पीछे हटके खड़े हो गए। अब तो आर्मी के अफसर आ गए, खुद लड़ेंगे यार, मैं जरा अपने बाल वाल ठीक कर लूं। बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की गई है फाइट सीन की। इस फाइट सीन को कोरियोग्राफ किया गया है रोहित शेट्टी से गाली खाने के बाद मुंबई से वापस मेरठ आए मोहित शेट्टी ने। कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है, और एडिटर ने कुछ ट्रिम आउट भी नहीं किया। मतलब इनका सिंपल रूल है, जितना शूट हो गया, जितनी कैमरा में फुटेज है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सारी लाइन से लगा देनी है, सारी चिपका के रेंडर मार के अपलोड कर दो। जितना शूट हुआ है सब देखना पड़ेगा आपको। सर अपने अलग जोन में ही मदहोश हुए बैठे हैं। सर वो कट करना, रीटेक लेना, मास्टर शॉट, शोल्डर शॉट, कैमरा पैन करना, ये भी किसी चीज के नाम है। ये थोड़ी ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दो, उसके आगे कुछ भी चिलत्तर खिंडा दो, वो फाइट सीन हो जाएगा। और यहीं पे ही मूवी बहुत एब्रप्टली एंड हो जाती है। जी यही इस मूवी की एंडिंग है। अगर इसके अंदर तिरंगा ना होता तो मैं बहुत बुरी गाली देता, लेकिन अब क्या है, देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो देशभक्ति के नाम पे मैं कुछ भी देख लेता हूँ। लेकिन मेरी यूट्यूब वालों से यही गुजारिश है कि इसको इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वीडियो को, इसके बाहर विदेश में कोई ना देख पाए, हम देख लेंगे यार, हम ये जहर का घूंट पी लेंगे। और सर यहीं पे ही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने बनाई द कल्ट क्लासिक गहरी साजिश फिल्म। नहीं मैं इनका फैन नहीं बन गया था कि मैंने यूट्यूब चैनल पे देखी, पहले ये भी रील्स पे ही आए मेरे सामने कि वापस गहरी साजिश की शूटिंग चल रही है, बहुत तगड़ा सिनेमा आने वाला है। वहां से इन्होंने जब सेल्फ प्रमोशन करता है, हाइप बनाते हैं, मैं दोबारा से एक्साइटेड हो गई। मैंने अब तो कुछ सीख लिया होगा, अब गहरी साजिश तो देखनी पड़ेगी। देखो गहरी साजिश की शूटिंग हो रही है भाई। हमारे मैन हीरो है राकेश जी बहादुरगढ़ से, ये हमारा कैमरामैन है जो हमारी फिल्म बनाते हैं। एक तो तुम ये कैमरामैन को याद रखना, क्योंकि जब बाद में तुम वीडियो देखोगे तो बीच बीच में तुम्हें बड़ी याद आएगी, इसको तुम्हें कुछ बोलने का मन करेगा। और ये जो हीरो वगैरह ये जो बीटीएस में दिखाए जाते हैं, ये कभी भी एक्चुअल फिल्म में नहीं होता। मतलब वहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, और साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बन जाते हैं उसमें। एक्शन। गोयल इस शहर को छोड़ दो, अन्यथा लाश से भी जाएगी। यहाँ ये लास्ट वार्निंग है, आई समझ में, ये लास्ट वार्निंग है, भून दिए जाओगे सब। जिस तरह तुम्हें ये शूटिंग दिख रही है, देखो उससे जज मत करना, एक्चुअल फिल्म इससे भी खराब है। मुझे क्या लग रहा है इन सबको देख के कि ये सरकारी नौकरी वाले अंकल हैं, या जिन्होंने अपना बिजनेस वगैरह किया होगा अपने पीक टाइम पे, अब उनके बच्चे वगैरह संभाल रहे हैं उसे। तो इनका जो फिल्म मेकिंग का पैशन था हमेशा से, धर्मेंद्र के जमाने से, वो अब गलत टाइम पे बाहर आ गया। तो अब सब लोगों को टॉर्चर होना पड़ रहा है इनसे। अब ये किसी रिश्तेदार जानने वाले का बैंकेट हॉल ले लिया होगा, 2 दिन में पूरी शूटिंग यही निपटा देंगे। चल तेरे को अंदर करता हूँ अभी। गहरी साजिश फिल्म की शूटिंग है। सर इतने अच्छे कलाकारों का सारा काम बीटीएस में ही दिखाते रहोगे क्या सर? प्लीज फिल्म भी तो डाल दो, या पूरी फिल्म ऐसे बीटीएस में ही दिखा दोगे? इतना वेट तो मुझे डूम्सडे का नहीं है जितना गहरी साजिश का है। दोस्तों गहरी साजिश फिल्म रिलीज हो चुकी है। ये गहरी साजिश आ गई। मुझे लगा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ना फिल्म बीच में ही बंद कर दी गई है, लेकिन फाइनली द कल्ट क्लासिक, द पीक सिनेमा गहरी साजिश इज हियर। हमारी पिछली फिल्म की तरह ये भी सुपर हिट होगी। बहुत बढ़िया लोकेशन है, सुपर जाएगी ये, बिल्कुल बहुत बढ़िया लोकेशन लगेगी। फिल्म तो सुपर हिट होगी, मोदी जी को जो ले आए हैं फिल्म में। और सर ने जो पिस्टल लगाई हुई ना, पिस्टल और पुलिस की यूनिफॉर्म, ये 2 तो इनके पास थोक के भाव में है, साथ में लेडी बाउंसर भी है। और जो कैमरामैन ने सबके सर काटे हुए ना फ्रेम में। पिक्चर का नाम गहरी साजिश पता है किस लिए? क्योंकि इसमें फिल्मोग्राफी इतनी गहरी की गई है। प्यारा मंदिर है भोलेनाथ भगवान जी का, और सब लोग दर्शन करो यहाँ पर। यहाँ पे जो तुम नंबर छुपाते घूम रहे हो, अभी 5 सेकंड पहले वाले सीन में नंबर का एकदम मास्टर शॉट निकाला हुआ था तुमने। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, अब किसी को है प्रीवियसी की दिक्कत तो ठीक है, पर इस फिल्म में ये गाड़ी 10-20 जगह दिखेगी, 5 जगह इसका नंबर ब्लर है, 5 जगह बिल्कुल साफ दिखाया हुआ है। तो ब्लर करने का मतलब क्या है? मतलब डिसाइड हुआ या नहीं कि दिखाना है नहीं दिखाना, या एडिटिंग टेबल पे कोई बैठता है, या भैया ऑटो एडिट पे छोड़ देते हो पिक्चर को, छोटा ब्लर लगा रखा है और बड़ा ब्लर कर दे भाई, पूरी स्क्रीन पे कर दे, तब ज्यादा एंगेजिंग लगेगी।
सर थोड़ा और स्लो चल सकती है क्या ये मूवी? नहीं, थोड़ा और स्लो हो जाए तो सही रहेगा। एक ही मूवी पूरा आईपीएल सीजन चलती है आराम से। कौन कौन फाइनल डिसीजन, कौन मतलब डिसीजन मेकर कौन है, मुझे उससे बात करनी है। जो सब आप शूट कर लेते हो, जितना चौथ भांगड़ा आपने शूट किया, जरूरी नहीं होता कि सब कुछ ही एक के बाद एक क्लिप चिपका के अपलोड करनी है यार। कट करना, ट्रिम करना, ये भी तो किसी फीचर का नाम है यार। थोड़ा क्रिस्प तो बनाओ, टाइट तो बनाओ यार पिक्चर। इससे अच्छा तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर लिया करो ना, शूटिंग होते होते ही सब कुछ ही देख लेंगे। सर जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। अरे भागो 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 भागो। और सर वो जो आपने वो गन लगाई है उसका क्या होगा? जरा सी दिक्कत होते ही भागो भागो। नहीं, मैं ही बेवकूफ हूं जो इस पिक्चर में लॉजिक ढूंढ रहा हूं। ठीक है, भागो भागो, पिस्टल लेके भी भागो भागो। रोनी 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 अगर आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नेवर। भाई मैं तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ, देख इससे अच्छा मेरे पास एक काम है, आइडिया देता हूँ तुझे, सजेशन है। डोने बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा ले अपने किसी कमरे में, घर के किसी साइड वाइड में, स्टोर रूम में भी लग जाएगी। मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कमाई उसमें भी कम ही है, लेकिन लोग इज्जत बहुत देते हैं। अरे पुष्पा सुनती हो? हाँ चाचा जी, आराम से देखो कैमरा में, देखो देखो देखो, एक दो बार और देख लो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है चाचा जी का रोल क्या है। ये भी मुझे लग रहा है ये बहन के यहाँ वो कोतली वोतली होती है वो देने आए होंगे अपना इस सीजन में सावन के में। इन्हें भी ले लिया पिक्चर में। फूफा जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ ऐसे वो की करना, फूफा जी लगातार कैमरा में देख रहा है। जी आ रहे हो आप फ्रेम में, बार बार देख के चेक करने की जरूरत नहीं है, शादी का कैमरा नहीं है ये। वाह क्या कलर ग्रेडिंग करी गई है, वो भी सीन के बीच में ही। वैसे तो मुझे आपके एडिटर से अब तक भी मैंने जितना सब कुछ देखा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन सीन के बीच में तो कलर करेक्शन मत करो, वो भी गलत। इससे अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट ही रख देता है यार इस सीन को। अब बताओ मैं इनकी मूवी पे कहां फोकस कर लूं? हर फ्रेम में तो गलती है, हर फ्रेम में। ये तो वही गाड़ी नहीं है जिसके मालिक पे इन्होंने गोली चलाई थी, अब ये उस गाड़ी से उतर रहे हैं। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, पीक डिटेलिंग हो गया है। तो कोई नहीं, वैसे भी ये जो बड़ी पिक्चरें बनती है ना, जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बनती हैं, उसमें सब चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो ये उससे कहीं छीन लाए होंगे और वो इन्होंने ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ देगी। खुद समझेगी ऑडियंस, बाद में डिस्कस करेगी ट्विटर वगैरह पे कि कितनी पीक डिटेलिंग थी। रुक ये व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब की तो जस्ट पिछले ही सीन में दूसरी शर्ट थी, अब फिर इसने बदल ली। अरे कंटिन्यूटी है किसी चीज का नाम भैया, कोई ध्यान देता है पिछले सीन पे? नहीं, ये अपना सीन शूट करा, लंच पे चले गए सब, अपने अपनी नौकरी पे चले गए वापस, फिर शाम को आए दूसरे कपड़े पहने। वहां जी हाँ कुछ सफेद सही पहन रहा था मैं, चलो कर लो शुरू कर लो। एडिटिंग टेबल पे कोई बैठता है भाई? नहीं बैठता, मुझे सच में बता दो, कोई देखता है फाइनल ड्राफ्ट? सुल्तान ठोक दे साले को। लाइसेंस तो एक्सपायर है, क्या हुआ? नॉर्मल पुलिस ही चालान काट रही है इनके यूनिवर्स में। तो कितना काम है यार पुलिस को। पीछे एकदम मुठभेड़ हो गई, गोली चली, तो वही पुलिस अब लड़ने भगली। सही है यार, कहीं पोर्ट वोट पे हमला नहीं हुआ, नहीं तो नेवी वाला काम भी यही करते। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके ओके। क्या मुठभेड़ हुई है, क्या मुठभेड़ हुई है चोर और पुलिस के बीच में। और ये मुझे तो मेरे तो सपने में आ गए कई दिन की कैसे गोली चली है, मतलब कैसे तो कट लगाए गए हैं, कैसे ये सीन शूट हुआ है। इतना कैचअप तो इन्होंने भर भर के दर्जनों क्विंटलों की मात्रा में यूज किया है। इनकी पिक्चर बनने के बाद प्रोड्यूसर को कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन कैचअप वालों की फैक्ट्री एक और लग जाएगी बदायूं जिले में। इन्हें फटाफट लेके हॉस्पिटल पहुंचो, फटाफट। ये है आपकी फटाफट। इससे तेज बुजुर्ग चल लेते हैं शाम को पार्क में, मेरी दादी समरसोल्ट मार लेती है इससे फटाफट। तो गोल्ड सिनेमा है यार। नहीं मैं समझ गया, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, मैं इरिटेट भी नहीं हो रहा। मुझे पता है ये फिल्म इसलिए बनाई गई है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो नए नए सीखने वाले हैं ना, डायरेक्शन फिल्मोग्राफी, उनके लिए बनाई गई है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक्शन सीक्वेंस आ गया भैया दूसरी बार। ये एक तरफ पुलिस वाला है, मतलब स्क्रिप्ट में पुलिस वाला है, दूसरी तरफ माफिया है। इन दोनों के बीच में 2-3 फीट का डिस्टेंस है, तब भी एक दूसरे पे निशाना नहीं लगा पा रहे। क्या क्या देखना पड़ रहा है यार खड्डा कॉलोनी की गलियों में। अभी 3 सेकंड पहले धूप थी, 3 सेकंड बाद ही सेम शॉट में अंधेरा हो गया। फिर वही कंटिन्यूटी की दिक्कत। एक ही दिन का शेड्यूल था, एक ही दिन में सब कुछ निपटाना था, अगले दिन शूट नहीं करते। हाँ क्रिस्टोफर नोलन। अच्छा मैडम के कपड़े भी बदले हैं इसमें सीन में। अच्छा 4 सेकंड के सीन में मैडम के कपड़े भी 2 बार चेंज हो गए। नहीं रो मत यार, रोना नहीं है। मुझे पता है आपसे भी अच्छा सिनेमा बन चुका है, मेहनत कीजिए, अगली बार इससे बेहतर होगा कुछ। रो मत यार। जेके तुम फिर से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो कौन सी मोना? तुम ये भूल रहे हो सुल्तान पुलिस की गिरफ्त में है। तुम्हारा एक गलत कदम हम सबको
जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। गलती तो मैंने कर दी है, इंस्टाग्राम रील से जो पिक्चर देखने आ गया था मैं। मेरा अब ये एक गलत कदम मेरा IQ -50 कर सकता है। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बार तो ये सब कर दिया, अब दोबारा कभी मत करना। इसकी लेगेसी बने रहने देना। हेलो जेके। हेलो जेके। 10th क्लास के बच्चे अपना ट्यूशन लगवाने आए हैं फिजिक्स वाले सर के पास। फुल एल्टीट्यूड नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्ट में है कि जो जेके है ये माफिया है और जो 2 लड़कियां हैं ये गैंगस्टर हैं, स्कूटी वाली गैंगस्टर। जेके, ना तो मंत्री जी से मेरी मुलाकात हो पा रही है और ना ही के मेरा फोन उठा रही है। मेरा राज खुल चुका है और पूरी प्रशासन मेरे पीछे लग चुकी है। दिन रात छुपते छुपाते घर में घूमती फिरी। गहरी साजिश तो हमारे साथ हो गई। अब मैं इतने गहरे दलदल में फंस चुका हूं कि मुझे कुछ भी अच्छा कंटेंट अच्छा लगेगा ही नहीं। मुझे अब इसी सब में मजा आएगा। मैं तो कहता हूं IMDb पे गॉडफादर को थोड़ा एक रैंक पीछे खिसकाओ, उससे आगे गहरी साजिश होनी चाहिए यार। इतना गलत सिनेमा भी हमने पूरा देख लिया। अबे लेकिन कौन किस पे गोली चला रहा है? उसी साइड पुलिस वाले हैं, उसी साइड अपराधी हैं और गोली चला रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ प्लॉट में जगह कम थी, 4 गाड़ियां भी दिखानी थी तो आमने सामने खड़े कर लेते ना यार। एक ही साइड सबने गाड़ी खड़ी करी है और उधर ही गोली चला। चाचा को तो किसी ने नकली पिस्टल पकड़ा दी, दिवाली वाली। ये तो सही से डमी भी नहीं थी इन्हें। इसमें फेक बुलेट भी नहीं है जो पटाखा पुटू का फट जाए तो बस अपने हाथ से ही झटके ले लेकर बता रहे हम भी हैं, बोए हट जाओ पीछे, हम भी गोली चला रहे। लेकिन क्यों भाई, ये क्या कर दिया भाई आपने? क्या हुआ? मतलब इतनी अच्छी मुठभेड़ के बीच में एक गुलाटी मार के क्यों निकल गए आप? ठीक नहीं है यार, ये सब अच्छा नहीं है। कभी गाड़ी किसी प्लॉट में खड़ी है, कभी किसी के खेत में खड़ी है, कभी एकदम वही गाड़ी फिर सड़क पे आ जा रही है अगले सीन में। क्या है यार, मैं इसके लिए कहाँ कंप्लेंट फाइल करूँ बताओ? मैं किसी को रीच आउट कर सकता हूँ क्या यार? बहुत गलत हो रहा है ये सब। इस पे मैं यही बोलना चाहता हूं कि गहरी साजिश कोई मूवी नहीं है। ये एक YouTube लाइव स्ट्रीम का टाइटल है जहां पे रिहर्सल, रीटेक, कट इनका कोई लेना देना नहीं है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और जिसका जो मन आया उसने वो किया है। वापस माफिया का सीन आ, इतनी बड़ी मुठभेड़ के बाद दोबारा सीन आ जाए इनका। वापस माफिया का सीन आ गया और माफिया का कोई महल नहीं है, ये सोसाइटी का जोन सा गेट बंद रहे शाम को। उसके बाद इन्होंने टेंट वाले से टेबल लगवाई और वहीं पे ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग वहीं करते हैं। लेटरिन पेशाब के लिए सार्वजनिक शौचालय जो दिल्ली की सरकार ने बनवा रखे हैं वहां चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं है माफिया क्यों है, क्यों पैसे कमाना चाह रहे हैं जब टेंट की टेबल लगा के गली में ही सही ने पूरा साम्राज्य चलाना अपना। कैसे याद किया साका को? एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देना है। और रणबीर, मैं तेरे को बोल देता हूँ, तू भी रिपोर्टर को खत्म कर दे जाके। वापस से हंसी की ठुसकी। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अभी पिक्चर में खोया हुआ हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक पिक्चर के हम क्लाइमैक्स पे आ चुके हैं। तो अब हम सारे लॉजिक को इग्नोर करेंगे, हम क्लाइमैक्स पे ध्यान देंगे। मैं ये भी नहीं देख रहा कि कोई झोटे वाली संकल अपने गले में पहन के आ गया विलन लुक देने के लिए, उसको भी इग्नोर करो। ओह अरे ये तो वही वाली ट्रांजिशन है, मेरे मम्मी पापा की शादी की कैसेट में थी ये वाली। हाँ वही वाली ट्रांजिशन, मैं तो भूल गया था, नॉस्टैल्जिया दे दिया आपने तो। मुझे लग रहा है बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में इसीलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि ये सस्ते एडिटर की जो कस्टम टेम्पलेट होती है ना ट्रांजिशन की, वो यूज नहीं करते। इतनी बढ़िया ट्रांजिशन आई है, ये पहले लगाते यार, कहीं इतनी देर से मूवी देख रहे हैं हम। हाँ क्या देख रहे हो? खत्म हो गई मूवी? हाँ मूवी खत्म। मूवी ऐसे ही खत्म होती है। ये हर डायरेक्टर की एक खास बात होती है ना इनकी, यही है, मूवी चलते चलते कहीं पे भी एंड हो जाती है। अब वो डायरेक्टर का विजन था या एडिटर ने रेंडरी वहां तक की करी है वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ इन्हें गलत बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है ये वो वाला मास्टरपीस है जिसको 10 साल बाद लोग रियलाइज करते हैं ना कि ये तो मास्टरपीस था। ये अपने टाइम पे फ्लॉप हो जाती है मूवी सिनेमा घरों में, लेकिन बाद में मास्टरपीस करोगे तुम इसको। खैर यार आज की वीडियो भी यहीं खत्म करते हैं, बहुत टाइम बाद, बहुत लंबी वीडियो है। और मैं जाने से पहले यही कहूंगा भाई, ये जितने भी लोग हैं, अगर तुम्हें इनका यूट्यूब चैनल मिल जाए या इंस्टाग्राम मिल जाए, वैसे तो मैं मेंशन नहीं किया, मिल जाए तो ठीक है, फनी कमेंट करने हैं, देख के आना है, अच्छी बात है। किसी को कुछ गलत बिल्कुल नहीं लिखना। पैशन है भाई किसी का बड़ी एज में जाके आया तो भाई अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, हमारा तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। तो ऐसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हंसी मजाक करेंगे। और अगर अभी तक तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं देखा यार, तुमने बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम। और अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ओनली फॉलो नहीं किया, आज मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ, और जाके फॉलो करो। मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं यहाँ तक देख लिया, अगर तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कोई एस्थेटिक नहीं बिगड़ जाएगा, 1 नंबर अगर बढ़ जाएगा तुम्हारी फॉलोइंग में। फॉलो करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।